हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी। लास्ट जो क्लासेस हुई है हमारी, उसके अंदर हमने इस सीरीज के अंदर जो हमारी टारगेट बैच वाली सीरीज चल रही है, उसके अंदर हमने पहला टॉपिक किया था प्रायिकता खत्म। उसके बाद हमने सांख्यिकी भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो ये न्यू टॉपिक है, हमारा थर्ड टॉपिक है। ठीक है, मतलब बुक के हिसाब से अलग है, बट अपन थर्ड नंबर का चैप्टर यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखना समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी बता देता हूं आपको। माना कोई भी चीज है, जैसे कुछ भी ले लो कि मतलब जिसके बीच में गैप सेम आ रहा हो। जैसे माना एक आ गया, फिर दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, या फिर कोई सीढ़ी बना रहे अपन। माना एक सीढ़ी ले ली मैंने इस टाइप की। ठीक है, इसके बीच में ऐसे लगे हुए थे, देखी होगी ये सीढ़ी। ठीक है, तो ये क्या है, समान गैप में है अगर सारे, तो ये कौन सी होगी, समांतर रूप से बनी हुई श्रेणी होगी। ठीक है, सीढ़ी है बट श्रेणी भी इसी टाइप से होगी। ठीक है, कुछ टर्म्स देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या होते हैं। देखना, पहली एक चीज यहां पे आती है, चलो फॉर्मूला ही दिखा देता हूं इसका। सबसे पहले फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है इसका n पदों का, ए एन, इसका मतलब क्या होता है अभी लिखवाऊंगा सब। ठीक है, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, मतलब या नीचे लिख देता हूं चलो कंप्लीटली। जो ए एन है उसका मतलब होता है एनवा पद। कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, उसके अंदर उसका 10वां पद निकालो या एनवा पद निकालो, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसके लिए कम में आता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ए एन तो क्या हो गया, एनवा पद हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट पद, फर्स्ट पद हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, पद की संख्या। एन क्या हो जाएगा, पद की संख्या। और डी यहां से क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। समझ में आ गया यहां तक, कौन क्या होगा। ए एन बराबर, तो ए एन तो क्या हो गया, एनवा पद हो जाएगा। ए क्या हो गया, फर्स्ट पद हो गया, क्योंकि ए वन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जितना नीचे लिखा होता है वही पद हो जाता है, तो यहाँ फर्स्ट पद हो गया। एन क्या हो गया, पदों की संख्या हो गई। और डी क्या हो गया, सार्व अंतर हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये फॉर्मूला कहाँ लगता है, अभी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि ये डी है, डी कैसे निकाला जाता है। डी का फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला होता है डी टू माइनस डी वन, सॉरी डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए टू माइनस ए वन, या दूसरा फॉर्मूला निकालें तो ए थ्री माइनस ए टू। मतलब अगले वाले पद से पहला वाला, पहले उससे पहले वाला पद घटाना होता है, ये डी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ए टू ए थ्री तो पता लग ही रहा होगा, एक ही नीचे वन लग गया तो पहला पद, दो लग गया दूसरा पद, तीन लग गया तीसरा पद, चार लग गया तो चौथा पद। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। देखते हैं अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट है। इसके आगे अगर यहाँ पे चाहता हूं मैं कि तीसरा पद निकालना है मुझे, तो मैं फॉर्मूले में मान रखता हूं तीसरा पद है। चलो दूसरा पद देखते हैं पहले, ए टू। ए टू रख दिया अगर मैंने इसकी जगह, चलो थोड़ा कलर डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे रख दिया मैंने ए टू, एन की जगह दो रखा है केवल, तो यहाँ ए ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस एन माइनस वन होगा तो दो माइनस एक और डी हो जाएगा। अब दूसरा पद का फॉर्मूला अगर देखता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। अब सेम बताना, तीसरे पद का देखूंगा और क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी। हमेशा ध्यान रखना यहाँ जितना आ रहा है उससे एक कम इधर आएगा, क्योंकि एन माइनस वन है ही सही। चौथा देखूंगा और क्या आ जाएगा, ए प्लस थ्री डी। चलो मुझे 1000 बताओ, 1000 रुपये पद का बता सकते हो आराम से, ए प्लस 999 डी। समझ में आ गया, कितनी बड़ी संख्या बता सकते हो बाप। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। देखते हैं इसके आगे, यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा इस जगह तक। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया n जो होता है वो क्या होता है, बाकी क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे बताता जाऊंगा आगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ देख लेते अपन, जैसे कोई एक पद टर्म दे दिया 1, 5, 9 और 13, ये कोई एक श्रेणी दे दी, समांतर है या नहीं है पता नहीं, लेकिन एक श्रेणी दे दी। अब इसमें पूछ रहा है क्या समांतर श्रेणी है, मतलब एपी है क्या ये एपी है समांतर श्रेणी का मान, उसको एपी बोलते हैं। और अगर एपी है तो आगे के दो पद भी निकालो, ऐसा कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे जब अपन उसको करेंगे। तो पहला इसमें अब कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं है, सबसे पहले डी निकालो इसका। डी का मैंने फॉर्मूला बताया था a2 माइनस a1, लेकिन एक डी नहीं निकालना है, यहाँ पे डी भी खूब सारे निकालने हैं। सबसे पहले d1 हो गया है, फिर d2 निकालूंगा जो ये क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, फिर d3 निकालूंगा जो कि क्या हो जाएगा a4 माइनस a3 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4, इसकी निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4, इसका अगर वैल्यू निकालता हूँ तो 13 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 4। अगर d1 बराबर d2 बराबर d3 आ गया तो ये एपी में है, और अगर नहीं आया तीनों बराबर में तो एपी में नहीं होगी। आगे के दो पद निकाल सकते हैं। अब आगे के दो पद देख लेते हैं। देखना कितने हो गए, 4 पद ऑलरेडी है। अब मुझे 5वां पद निकालना है, 5वां पद और एक निकालना है 6ठा पद, ठीक है। 5वां पद कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने बताया था a प्लस एकम 4d। ए का मान यहाँ पे कितना होता है, पहला पद ही ये होता है, तो कितना हो जाएगा ए का मान, तो ए का मान पहले इधर लिख लेते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, और डी बराबर कितना होगा, डी बराबर आपने इतनी बार निकाला है 4 बार, मतलब 4 होगा, 3 बार निकाल रखा है तो ठीक है। अब ए का मान कितना हो गया 1, 4 इंटू 4 कितना हो गया 1 प्लस 16, कितना आंसर आ जाएगा 17। a6 अगर निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 5d, तो a का मान कितना है अपने पास 1 और 5 ऐसे का ऐसे, और ये कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक आपको, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखना आगे इसके अंदर एक चीज और होता है इसके अंदर, फॉर्मूला बता देता हूं उसका भी। एक होता है Sn, बताऊंगा क्या होता है Sn। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये Sn वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या क्या होती है वो नीचे लिख देता हूँ। Sn जो होता है वो n पदों का योग होता है, मतलब जितने पद दे रखे उतने पदों का योग, n पदों का योग। n आपको पता है ही सही पद होते हैं, ठीक है, पद की संख्या। n क्या हो जाएगा पद की संख्या। a आपको पता है ही सही फर्स्ट पद हो जाएगा, ठीक है। और d आपको पता है ही सही सार्वंतर होता है, ठीक है, ये सब आपको पता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखना इसके अंदर ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक और फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर, देखना एक फॉर्मूला और होता है इसके अंदर Sn बराबर n/2 कोष्टक में यहाँ 2a प्लस n माइनस 1d ना होके फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद। अब लास्ट पद की जगह an भी लिख सकते हैं या इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, Sn बराबर n/2 a प्लस l, एल भी लास्ट पदी होगा और एन भी लास्ट पदी होगा, तो ये दोनों ही सेम ही होने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही है। तो ये याद रखना Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस पहला पद प्लस लास्ट पद, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। देखते हैं आगे। अब ये जितना कॉन्सेप्ट हुआ ये ठीक है, इसके बाद अगर जो कॉन्सेप्ट आता है वो अपन वहीं करेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ किया ना अपन ने, तो इसमें an का मान दे दिया और n का मान पूछ लिया, तो फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। अपन सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है AP 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के प्रथम पद a और d सार्वंतर d लिखिए। तो इसने बोल रखा है ऑलरेडी कि क्या है ये AP में है, तो a तो क्या होता है इसका पहला पद जो ही कितना है 3/2,
और डी निकालना होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 1/2 और माइनस 3/2 हो जाएगा इसका मान A1 का मान। अगर 2 ऐसे लेता हूं तो 1 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, यहां से अगर सोल्व करता हूं तो इसको -2/2 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? यहां तक सार्वंतर डी भी निकाल दिया और प्रथम पद ए भी निकाल लिया अपन ने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना होने वाला है उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें कोई एपी है तो अगले 2 पद निकालना है। बताया था अभी वैसा क्वेश्चन ही आ गया, मतलब कौन कौन सी एपी में और एपी में नहीं है तो अगले 2 पद निकालना। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि 4, 10, 16, 22 ये वाला। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले अपने को निकालना होता है डी। डी क्या होता है A2 माइनस A1। फिर निकालेंगे D2 क्योंकि सार्वंतर जहां मतलब जहां एपी चेक करना है वहां D1 D2 D3 निकालना पड़ेगा। A3 माइनस A2 और D3 अगर निकालूंगा जो कि हो जाएगा A4 माइनस A3। इसको अगर सोल्व करता हूं A2 का मान कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 जो कितना हो जाएगा 6। यहां अगर सोल्व करता हूं तो 16 माइनस 10 जो है कितना हो जाएगा 6। यहां अगर सोल्व करता हूं तो 22 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो ये क्या है एपी में है। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे नीचे की एपी में है। तो एपी में तो अब क्या निकालने हैं, इसके अगले 3 पद निकाल 2 पद निकालने अपने को। तो 4 पद ऑलरेडी दे रखा है, सबसे पहले तो A5 निकालना है। जी क्या हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा। और यहां से देखना D का मान तो क्या हो गया, D बराबर तो कितना हो जाएगा 6 और A बराबर कितना हो जाएगा, यहां से पहला पद 4 हो जाएगा। तो A5 बराबर A का मान कितना हो गया 4 और D का मान कितना हो गया 6। ये कितना हो गया 4 प्लस 24 जो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब निकालना है A6। A6 कितना होता है A प्लस 5D। A का मान कितना हो जाएगा 4 और 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 4 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 34। समझ में आ गया? अगले 2 पद कौन कौन से हो गए 28 और 34 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं इसको 1 माइनस 1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1 माइनस 1 -3 और -5 -3 और -5 क्या ये एपी में, पहले तो ये चेक करना है अपने को। तो सबसे पहले वही निकालना पड़ेगा D1। D1 क्या होता है A2 माइनस A1। D2 क्या होता है D2 होता है A3 माइनस A2 और D3 क्या होता है यहाँ पे D3 जो होता है वो अपना हो जाएगा अपने पास A4 माइनस A3। ठीक है, तो देखना यहाँ पे दूसरा पद क्या है -1, पहला पद क्या है -1 है तो -1 हो गया। तो कितना हो गया -2। इसको सोल्व करूंगा तो पहला पद -3। अब बीच में ऑलरेडी माइनस है और माइनस का मान आएगा तो हमेशा कोष्टक में रखना है उसकी वैल्यू। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ तो -3 प्लस 1 जो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा यहाँ पे भी। इसको अगर फिर सोल्व करता हूँ तो -5 और बीच में माइनस है, इसका मान कोष्टक में आएगा। तो -5 प्लस 3 ये भी कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा -2 होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो क्या है एपी में है। ठीक है, क्या हो गया एपी में होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें A5 निकालना है अभी। तो A5 क्या होता है A प्लस 4D। A का मान कितना है, यहाँ से A का मान लिख लो इधर साइड में। A बराबर हो गया 1 और D बराबर कितना हो गया यहाँ पे -2। तो 1 प्लस 4 इंटू -2 जो ये कितना हो जाएगा 1 - 8 जो ये कितना हो जाएगा -7। अब अपने को निकालना है A6। A6 क्या होता है A प्लस 5D। A का मान 1 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा 1 - 10 जो ये कितना हो जाएगा -9 होने वाला है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन -2 2 -2 2 -2 चल रहा है। ठीक है, -2 2 -2 ठीक है।
अजीब सा क्वेश्चन है, बट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। -2 2 -2 2 और फिर -2, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले D1 निकालना है जो कि होता है A2 - A1, फिर D2 निकालना है जो कि होता है A3 - A2, फिर D3 निकालना है जो कि होता है A4 - A3। इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 और बीच में माइनस है, कोष्टक में माइनस आएगा, माइनस का 2, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमेशा कोष्टक में रखते हैं। तो 2 + 2 कितना हो गया, ये 4 हो चुका है अपना। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट, ये हो जाएगा -2 और बीच में माइनस लगेगा और -2 कितना हो गया, ये -4। अब यहां से ही देख सकते हैं आप कि पहला D1 नॉट इक्वल टू D2, दो ही बराबर नहीं आए तो अगला क्या ही, फिर बराबर आने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ये -2 हो गया, ये भी -2 हो गया। अब इसको सोल्व करूंगा तो आप वापस 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, AP में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि D1 और D2 अंतर आ गया, क्योंकि -4 आ रहा है, 1 4 आ रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, ये AP में नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। देखते हैं इसको भी, ये भी नहीं होना चाहिए वैसे तो। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अगर D1 देखते हैं इसका तो A3 - A2, D2 देखेंगे तो A2 - A1 आएगा ना, A3 - A2, D3 देखेंगे तो A4 - A3। देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ यहाँ पे। ये है A2 और ये है A1। इसको लिखूंगा 1 - 1, ये कितना हो जाएगा, तीसरा पद 1 - 1, चौथा पद क्या है 2 - 1, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1। D1 बराबर तो D2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू D3 है, तो ये क्या होगा, AP में नहीं होगा फिर भी, क्योंकि बराबर तो सारे आनी चाहिए, जितने भी D निकाल रहे हैं सब बराबर आने चाहिए, जब जाके समांतर श्रेणी में होगा, लेकिन अभी समांतर श्रेणी में नहीं है। चारों क्वेश्चन आ गए समझ में, एग्जाम्पल नंबर 2 के चारों क्वेश्चन हमने कर लिए। देखते हैं नेक्स्ट 5.1 सॉरी 15.1 क्या 5.1 को देखते हैं अपन। ठीक है, देखना प्रश्नावली 5.1, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थिति के संबंध में AP है और क्यों है, ये देखना है अपने को। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना है, पहले किलोमीटर के लिए 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त मतलब पहला मतलब A आ गया है तो, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, मतलब प्रत्येक अतिरिक्त किराया मतलब डिफरेंस आएगा, तो मतलब सार्वंतर D आने वाला है। मतलब पहला अगर 15 हुआ तो दूसरा 8, दूसरे अतिरिक्त होते 8 बढ़ेगा, 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। फिर जैसे ही अतिरिक्त आएगा फिर कितने 8 और बढ़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो इस टाइप से चलेगा। तो समझ में आ रहा है, यहाँ D1 = D2 = D3 आएगा, क्योंकि तीनों का अंतर क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। तो ये क्या है, AP में है, और रीजन आपको पता लग गया, सार्वंतर सेम आ रहा है इनका। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। देखते हैं इसके आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का सेकंड। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बार निकाल देता है, मतलब हर बार 1/4 बार निकाल रहा है। तो ये उसमें होगा नहीं होगा, ये अपने को देखना है। ठीक है, माना शुरू के अंदर उसकी हवा कितनी मान सकते हैं, 4 मान लेते हैं, चलो 4 मान लेते हैं। शुरू में हवा 4 मान के चलते हैं, कुछ भी मान लो तुम्हारी इच्छा है, X Y Z या ABCD जो भी मान लो, हर बार 1/4 हो रही है। मैं 4 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 1/4 क्या थोड़ा ज्यादा मान लो, 16, 4 का मल्टीप्लाई कुछ भी मान लो, कुल मिला के 16 मान लो, 16 मान के चल रहा हूँ कि 16 हवा है ऑलरेडी। तो पहली बार में कितना हो गया, 16 है। अब जैसे ही वो पंप हवा निकालेगा कितनी हो गई, ये 4 बच गई,
उसके बाद फिर निकालेगा तो कितनी बच गई, 1 बच गई, क्योंकि हर बार 1/4 बच रहा है। इसके बाद कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, फिर 1/16 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है 1/4 का हर बार में। तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, डी निकालना है। यहाँ पे D1 निकाल लो सबसे पहले, A2 माइनस A1 और D2 भी निकाल लो। चलो दो से ही काम कर लेंगे। यहाँ पे A3 माइनस A2, इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 16 होगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 होगा, इसको अगर निकालते तो माइनस के 12 होने वाला है, और इसको अगर निकालते तो माइनस का 3 होने वाला है। D1 नॉट इज इक्वल टू D2, तो ये क्या होगा, AP में नहीं होगा। ठीक है, रीजन में मैं बता दिया इसका क्यों नहीं होगा। ठीक है, देखना अब यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में कितने रुपए लगते हैं, पहले मीटर की खुदाई में 150 रुपए लग रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपए बढ़ते जाते हैं, मतलब दूसरे में कितने बढ़ गए, 50 रुपए बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 200, फिर अगले में 250 बढ़ेंगे तो 250, अगले में 300, इस टाइप से बढ़ रहे हैं। अब डी निकालते हैं यहाँ पे, D1 जो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 जो कितना हो जाएगा, 200 माइनस 150 जो कि 50 होने वाला है। सेम D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 जो कितना आने वाला है, 250 माइनस 200, और ये कितना आने वाला है, 300 माइनस 250। यहाँ भी क्या आएगा, 50, और यहाँ भी क्या आने वाला है, 50 ही आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखते हैं आगे, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ये क्या होगा, AP में, ये AP में होगा, AP में होगा। रीजन बता दिया अपन ने। ठीक है, क्योंकि सारबंध निकाला तो रीजन हो गया ऑब्वियसली। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8%, मतलब मिश्रधन के हिसाब से देखना है, 8% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज से जमा की जाती है। तो देखना, चक्रवर्ती ब्याज से जमा करी जा रही है 8% की दर से। तो पहली बात तो होना नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पे ब्याज लगता जाता है, इस वजह से ये मिश्रधन का मतलब प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि इस वर्ष पे दी जाती है। ठीक है, चलो निकाल के देख लेते हैं एक बार। 10,000 पहले वर्ष के लिए निकालते हैं, तो 10,000 इंटू 8 बटे 100, तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा पहले वर्ष का। तो ठीक है, तो पहले वर्ष का अगर 800 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा मिश्रधन पहले वर्ष के लिए। ठीक है, अब दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, ये दूसरे वर्ष के लिए क्या, यहां से अगर इसमें 10,000 में दूसरे वर्ष के लिए लगाता हूं, ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए अगर यहां से लगाता हूं इसके अंदर, तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन यहां से अपने पास हो जाएगा इसके अंदर कि 10,000 यहां से देखेंगे अपन, 10,000 देखने के बाद इसके अंदर लगा देंगे 8/100 वही वापस। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 800 यहाँ हो चुका है अपना। ठीक है, जैसे ही 800 हुआ, ये तो पहले वर्ष का तो हो चुका है अपना, लेकिन अगले वर्ष का भी अपने को देखना है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, पहले वर्ष का अपन ने देख लिया कितना हो गया, 10,800 मिश्रधन हो चुका है। अब दूसरे वर्ष का देखूंगा तो 800 तो मतलब पहले साल का आ गया है। अब लेकिन अपने को क्या देखना है, दूसरे साल में भी देखना है, तो यहाँ पे 800 पे भी 8/100 निकलेगा, जो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मिश्रधन निकाल मतलब ये निकालना आता होगा आपको, तो 1664 हो जाएगा, ये 1664 हो जाएगा। अगर 1664 इसमें जोड़ता हूं मैं तो कितना हो जाएगा, 11,664। ठीक है, तो ये इसी टाइप से बढ़ता जाएगा, और ये होगा नहीं वैसे, क्योंकि अगर मिश्रधन से देखते हैं ना अपन, तो इसमें क्या होता है कि चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा याद रखना कि अगर यही ये क्वेश्चन ये चीज पूछता, एक चीज बताता हूँ, वैसे कोई काम की चीज नहीं है कि इतना इस पे चक्रवर्ती ब्याज देख रहे हो आप। ठीक है, ऐसे ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको सीधा सीधा कि अगर साधारण ब्याज भी पूछता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, AP में हो जाता। लेकिन यहाँ क्या पूछ रखा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा है, और चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है कि वो ब्याज पे ब्याज लेता है,
मतलब जितने रुपए हैं उसका उस पर ब्याज लेगा ही सही, लेकिन जो ब्याज आया है उस पर भी ब्याज लेगा वो। ये चक्रवर्ती ब्याज में होता है। माना पहले साल में 100 रुपए ब्याज आया है, ठीक है, 10,000 उसने दे रखे हैं, 10,000 पे 100 रुपए ब्याज आ गया, दूसरे साल में जो ब्याज देगा वो 100 रुपए पे भी ब्याज लेने वाला है। इस वजह से इसमें ब्याज पे ब्याज आता है, इस वजह से ये एपी में नहीं होगा, ये याद रख लेना पहली बात तो, ठीक है, एपी में नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई सोल्व करने जैसी कोई बात तो है नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है वैसे तो, कोई खास तो है नहीं। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम पद और डी दे रखा है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ए दे रखा है 10 और डी दे रखा है 10। ए और डी का मान 10 दे रखा है, ठीक है, ए और डी का मान यहाँ से मेरे को 10 दे रखा है। इसके बाद इसमें पूछ रखा है कि 4 पद, तो पहला पद दे रखा है तो इसके प्रथम 4 पद निकालने, तो पहला पद ऑलरेडी है तो दूसरा पद निकालूंगा सबसे पहले। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ए प्लस डी दे रखा है, ए का मान 10 है, डी का मान 10 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, दूसरा पद 20 हो जाएगा। A3 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 2d होता है, ठीक है, a का मान 10 दे रखा है और 2 इंटू डी का मान कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 20 जो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखते हैं इसके आगे बाद, अब देखते हैं फोर्थ पद, क्योंकि 4 पद निकालने इसके, तो फोर्थ पद क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, ये मैंने बता रखा है a प्लस 2d a प्लस 3d कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ जितना होता है उससे d में 1 कम आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं, एक का मान तो हो गया 10, 3 इंटू ये हो गया 10, कितना हो गया, 10 प्लस 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब एपी बना लेते हैं। यहाँ पे एपी जो बनेगी वो क्या बनने वाली है, वो अपनी बनेगी 10, 20, 30, 40 और 4 पद ही पूछ रखे हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ साइड में कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इस जगह पे। ठीक है, अब देखना दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है a बराबर -2। ठीक है, a बराबर कितना दे रखा है उसने, a बराबर दे रखा है -2 और d बराबर दे रखा है 0। तो सबसे पहले दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस डी। ए प्लस डी में अगर मान रखूंगा -2 और +0 तो कितना आएगा, -2 आने वाला है। a3 रखूंगा तो a प्लस 2d आ रहा है, तो a का मान कितना है, -2 और 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 2 माइनस और ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो गया, -2। अगर चौथा पद निकालता हूं a प्लस 3d हो जाएगा, a का मान वही -2, 3 इंटू 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर आगे। तो यहां से अगर इसको सोल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि पिछला 0 हो ही गया। तो इसकी जो समांतर श्रेणी होगी जो अपनी एपी बन रही है वो क्या बन रही है, -2, -2, -2 और -2, इस टाइप की कोई समांतर श्रेणी इसमें बन रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, a का मान 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है अपना, a बराबर तो दे रखा है 4 और d बराबर कितना था, -3 दे रखा है। ठीक है, a बराबर 4, d बराबर -3। ठीक है, इसके बाद अगला भी यहीं लिख लेते हैं साइड में, 1 मिनट। यहां देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहां लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है अपना वो क्या दे रखा है, a बराबर -1, a बराबर -1 और d बराबर कितना दे रखा है, d बराबर दे रखा है 1/2। ठीक है, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इसमें निकालना है 30। सबसे पहले दूसरा पद जो ये क्या होता है, a प्लस डी होता है। a का मान दे रखा है 4 और d का मान क्या दे रखा है, -3। और माइनस के मान जब भी पुट करने हैं तो हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि कोष्टक में ही उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 और -3 जो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि बड़ी से क्या प्लस की तो आंसर प्लस में आना है और घटेगा सही, 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, 1 मिनट।
देखते हैं नेक्स्ट, 4 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं तीसरा जो पद होगा, तीसरा पद यहाँ से क्या हो जाने वाला है, तीसरा जो पद निकालेंगे अपन वो हो जाएगा a प्लस 2d। a प्लस 2d निकालेंगे, यहाँ हो गया 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3। ठीक है, ये कितना हो गया 4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 होने वाला है। तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा यहाँ पे -6 हो जाएगा। और अगर इसको सोल्व करता हूं तो एक प्लस का एक माइनस का है, ऑब्वियसली 2 आने वाला है, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर माइनस में आने वाला है। अगला देखते हैं चौथा पद, जो कि अपने पास हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस 3d होने वाला है। तो यहाँ पे a का मान हो गया 4, इसका 3, और ये हो जाएगा -3। यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हैं 4 माइनस 9 हो जाएगा। तो आंसर 5 आना है क्योंकि घटेगा और बड़ी संख्या माइनस की तो -5 हो गया। अब यहाँ पे AP बनाता हूं मैं, तो AP हमारे पास बनने वाली है 1, सॉरी फर्स्ट पद तो 4 हो जाएगा 1, और फिर -2, फिर हो जाएगा -5। समझ में आ गया, AP बनेगी अपनी। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का जो 4th क्वेश्चन है उसको देखते हैं अपन। समझ में आ गया होगा ये वाला तो आपको, क्लियर है? ठीक है, देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1 मिनट इसको इधर ले लेता हूँ थोड़ा वेट, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं फिर यहाँ पे अपन। ठीक है, सॉरी एक एक उठाना पड़ेगा। चलो इसको क्लियर कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो देख लेते हैं एक बार। 4th क्वेश्चन में -1 और 1/2। 4th क्वेश्चन है उसमें a बराबर तो दे रखा है -1 और d बराबर कितना दे रखा है 1/2। यहाँ पे निकालना है अपने को a2, जो कितना हो जाएगा a प्लस d हो जाएगा। a का मान कितना होता है -1 और d का मान कितना हो जाएगा प्लस का 1/2। यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना हो गया -2, इधर हो गया प्लस का 1। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं अपन तो नीचे तो 2 का 2 रहने वाला है, ऊपर घटेगा क्योंकि एक संख्या प्लस की एक माइनस की है और बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर माइनस में आने वाला है। इसके बाद देखेंगे a3 जो कि हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, एक का मान -1 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया -1 प्लस 1, जो ये कितना हो जाएगा 0। अब देखते हैं a4 कितना हो जाएगा a प्लस 3d, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2। यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं 2 तो 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं 2 तो नीचे ऐसे का ऐसे रहने वाला है। ठीक है, अब ऊपर घटेगा, एक प्लस का एक माइनस का है, इसलिए 1/2 आने वाला है, लेकिन बड़ी संख्या कहेगी यहाँ पे माइनस की है, तो इसलिए क्या आने वाला है, यही आने वाला है। अब देखना इसके अंदर बता देता हूं कि क्या AP बनने वाली है। AP जो हमारी बनने वाली -1, -1/2, 0 और 1/2 इसकी AP बनने वाली है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, इसमें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन जो है अपना, देखते हैं उसको ब्लैक से लिख लेते हैं। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो है 0.125। एक मिनट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका, उसमें a बराबर दे रखा है -1.25। ठीक है, -1.25 और d बराबर दे रखा है, अरे मक्खी बहुत परेशान कर रही है। a बराबर तो दे रखा है यहाँ पे -1.25 और d बराबर दे रखा है, d जो दे रखा है वो दे रखा है 0.25। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है, जो क्या हो जाएगा a प्लस d होता है। a का मान कितना है -1.25 और ये सॉरी माइनस में यहाँ पे भी। ठीक है, तो देखना है यहाँ पे ये माइनस का है। ठीक है, -0.25 है। ठीक है, तो अब इसको भी यहाँ कोष्टक में रखूंगा क्योंकि माइनस को तो हमेशा कोष्टक में रखना पड़ता है। ठीक है, माइनस वाली जो वैल्यू होती है हमेशा उसको कोष्टक में ही रखना पड़ता है। तो -0.25, तो यहाँ देखना हो क्या जाएगा अपने पास -1.25 और माइनस माइनस हो गया क्या हो जाएगा +0.25। अगर इसको घटाता हूँ, इसको अगर सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये
ये घटेगा, एक प्लस का एक माइनस का है, घटने पे कितना आने वाला है 1 आने वाला है, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 1 आएगा। A3 निकालूंगा जो क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, a का मान दे रखा है -1.25 और माइनस बीच में है ही सही, सॉरी प्लस है बीच में, ओ 1 मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ प्लस होगा, चलो करके करेक्शन कर देते हैं। देखना यहाँ प्लस हो जाएगा तो जैसे ही यहाँ आंसर आने वाला है ये माइनस होगा। ठीक है, तो कर देते हैं इसको वापस। जैसे ही ये माइनस बार आएगा तो माइनस हो जाएगा और दोनों माइनस के तो आंसर माइनस का आना है और जुड़ जाएगा तो 1.50 होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ प्लस तो है ही सही, मल्टीप्लाइड 2.5 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 1.25, वो भी किसका है माइनस का, और ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है याद रखना, तो माइनस कितना हो जाएगा 25 दूना 50 तो 0.50 हो जाएगा। और यहाँ से अगर सोल्व करता हूँ दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1.75। अगला दे रखा है, अगला करना है चौथा पद जो कि हो जाएगा a प्लस 3d। क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो a का मान कितना हो गया माइनस का 1.25 और प्लस में 3 इंटू 0.25 तो कितना हो गया -1.25 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। अगर सोल्व करता हूं, अरे यार माइनस में भूल जा रहा हूं बार बार, बट लिख लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इस जगह बीच में माइनस आने से कितना हो जाएगा, माइनस में आंसर आने वाला है कितना आने वाला है 2। तो यहाँ पे जो समांतर श्रेणी बनेगी, जो एपी बनेगी अपनी, वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे इस जगह पे एपी बना लेता हूँ, इस जगह की एपी जो बनने वाली है वो बनेगी माइनस का 1.25 और माइनस का 1.5। इसके बाद आएगा, दिखा होगा आपको ये चीज, इसके बाद आने वाली माइनस की 1.75 और इसके बाद आएगा माइनस का 2, ये एपी चलेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अच्छा क्वेश्चन था ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, सीधा क्वेश्चन था, बाकी कोई हार्ड चीज इसमें थी नहीं ऐसी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखते हैं इसके अंदर पूछ रखा है क्वेश्चन, एक मिनट इसको पहले थोड़ा साइड में लगा देता हूं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर डी निकालना है। ठीक है, सीधा सीधा ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है ये, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले पहला पद देखना है। पहला पद होता है ए, जो कि सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ तो 3 होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में कितना होने वाला है, सबसे पहले वही देख लेते हैं। ए बराबर यहाँ कितना होने वाला है, दूसरे में -5 होने वाला है। तीसरे में क्या होने वाला है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर कितना होने वाला है, ए बराबर होने वाला है 1/3। और जो चौथा है उसके अंदर कितना होने वाला है, साफ साफ दिख रहा है ए बराबर, जो कि होने वाला है 0.6 होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब डी निकालना है। डी क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान कितना है, पहले में a2 का मान है 1 और -3, कितना हो गया आंसर। यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो घटेगा तो सही, कितना हो गया घटने पे 2, और बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर माइनस का आएगा, माइनस के 2 हो गया। डी बराबर यहाँ भी a2 माइनस a1। ठीक है, a2 का मान कितना होने वाला है -1 और इसके पहले माइनस लगेगा ही सही, और जब मान माइनस में आ जाता है तो उसको कहीं में रखते हैं, कोष्टक में रखते हैं, तो -5 ही हो गया। ठीक है, -1 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के 5 हो गए। दोनों संख्या घटनी है, घटेगा तो 4 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या प्लस की तो आंसर प्लस में आने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ a2 की वैल्यू कितनी है 5/3 और a1 की कितनी है 1/3। यहाँ 3 नीचे आ गया, तो अगर सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 5 - 1, जो कितना हो जाएगा 4/3 होने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका a2 माइनस a1। इसके अंदर भी सेम तरीके से ही अपने को निकालना है, तो देखते हैं इसके अंदर d जो निकालना है वो कितना हो जाएगा, a2 का मान 1.7 और इसका हो जाएगा 0.6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको घटाते हैं तो 1.1,
कितना आंसर आ गया इसमें डी का 1.1। तो यहाँ से सारे मान देख सकते हैं, ए 3 हो गया, डी -2 हो गया, -5 -4 हो गया, 1/3 4/3 हो गया, 0.6 और 1.6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन कौन सी एपी है, ऐसा क्वेश्चन बता रखा है कि एपी कौन कौन सी वो चेक करनी है। सबसे पहले अगर कोई एपी है तो सार अंतर ज्ञात करो और अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, इसको घर पे करके लाने हैं। बाकी अगले जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन सारे जितने आगे के टाइप के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सब चीज़ समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और पुरानी क्लास प्रायिकता की हुई है, सांख्यिकी की हुई है, वो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मतलब जो प्लेलिस्ट बना रखी है टारगेट बैच के नाम से, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या अभी यहाँ पे बीच के अंदर पॉपअप आ जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ अभी कुछ ही देर में मैं टेलीग्राम चैनल जो लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी के नाम से उस पर डाल दूंगा। उसका लिंक आप सीधा जाके वहाँ सर्च भी कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूट्यूब पे जो चैनल है मेन चैनल, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही बने रहिए और इनको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और लाइक तो कर ही दो, कमेंट भी कर दो, शेयर कर दो अधिक से अधिक बच्चों के साथ, ताकि वो अच्छा कंटेंट पढ़ सके। ठीक है, और रेगुलरिटी अपनी है ही सही, अच्छे ढंग से पढ़ते रहो रेगुलरिटी के साथ आप भी। ठीक है, फुल फोकस होके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो नोटिफिकेशन है क्लास का वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।